इश्यूज होते हैं जिनको सॉर्ट आउट करना आपको पड़ सकता है, इसलिए हमें इसे बताना होगा। फीचर स्निपेट्स यूज किया जाता है। फीचर स्निपेट्स ऐसे होते हैं कि लेट मी शो यू सम फीचर स्निपेट्स। अब यही गौर कीजिए आप। फर्स्ट वाली वेबसाइट में देखो, यहाँ पर कुछ रेटिंग्स शो कर रहा है, 4.5 समथिंग रेट, ठीक है, 4.5 समथिंग रेटिंग शो कर रहा है। इस वेबसाइट पे क्यों नहीं शो कर रहा? अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये लिस्टिंग है, मुझे यहाँ पर भी रेटिंग्स शो कर रहा है, राइट, लेकिन इनमें क्यों नहीं शो कर रहा है? सो ये पावर है स्निपेट कोडिंग की। ये एक ऐसा कोड होता है जिसे हमें अपनी वेबसाइट में प्लेस करना होता है, जिसके कारण क्या होता है, हमें एक तरीके से फीचराइज कर देगा और सभी वेबसाइट से हमें अलग दिखाएगा। कैसे दिखाएगा? हमारे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दिखा देंगे। सपोज हमारी वेबसाइट पे किसी ने हमें रेटिंग दे रखी है, या हमारे वेबसाइट पे किसी ने अच्छा कमेंट कर रखा है, तो उस चीज को हाईलाइट करना, या मेरी कोई फोटो बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है तो उसे यहाँ पर साइड में शो कर देना, वीडियो को कराउजल यहाँ पर दिखा देना, वो सारी चीजें आती है फीचर स्निपेट्स के कारण। ठीक है, तो वो एक ऐसा कोड होता है जो सिर्फ गूगल क्रॉलर समझता है। अगर जैसे मान लो आपने ब्लॉगिंग किया, ब्लॉगिंग में ये वर्ड यूज किया और आप इसे सर्च करते हो, सर्च करने के बाद हाँ, नो डाउट वो आपको यहाँ पर दिखाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं और दिखाएगा। अगर आप स्निपेट यूज कर देते हो तो एक और प्लस पॉइंट हो जाता है कि वो आपको किसी न, जैसे कि आप 10th नंबर की वेबसाइट पे और आपने स्निपेट यूज किया, तो वो पॉसिबल है कि आपको वो 6th नंबर पे शो कर दे, 5th नंबर पे शो कर दे, क्योंकि आपके पास एक ऐसा कोड आ गया है जो सिर्फ और सिर्फ क्रॉलर समझ सकता है। क्रॉलर को आसानी होती है उस कोड को समझने में, क्योंकि उसकी खुद की एक भाषा होती है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी या मशीन लेवल लैंग्वेज हो गया। तो कोड लगाने से वो चीज एनहांस हो जाती है। सिंपली भी वो आपको सर्च करेगा, लेकिन स्निपेट लगाने की वजह से वो आपको ज्यादा जल्दी ढूंढ पाएगा, क्योंकि वो उसकी खुद की लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड हो। तो दिस इज ऑल स्निपेट। उसके बाद गूगल सैंडबॉक्स है, व्हाइट हैट, ग्रे हैट, ये कुछ बताया जाएगा, कुछ कंसेप्ट होते हैं जिनसे आपको बताना होता है या सीखना होता है, ये तो बताया जाएगा। उसके बाद आता है आपके पास ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ में क्या होगा, मैंने सिंपली आपको बताया, ये जितनी भी वेबसाइट्स आपको शो हो रही है ना, फॉरम सबमिशन, इमेज सबमिशन, पीडीएफ सबमिशन, क्लासिफाइड सबमिशन, गेस्ट पोस्टिंग, प्रेस रिलीज, और आपके पास एड्स की भी वेबसाइट है जो जहाँ पर आप फ्री एड्स पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो उन्होंने वेबसाइट ही ऐसा बनाया कि वहां पर लोग सिर्फ और सिर्फ एड्स पोस्ट करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो सभी की सभी बिजनेस रैंकिंग वेबसाइट्स होती हैं, तो इनके ऊपर आप ऑफ पेज करोगे। हम्म, उसके बाद एसईओ क्विक, डू फॉलो, नो फॉलो, ये सारे इसी के सब पार्ट्स हैं, राइट। ऑफ पेज के सारे सब पार्ट्स हैं जिनको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन इनका मतलब बहुत बड़ा होता है, आपको ये सीखना पड़ेगा सारा। एसईओ क्विक और मॉज बार, ये दो टूल्स हैं जिन टूल्स की मदद से आप रैंकिंग चेक कर सकते हो, आपकी वेबसाइट इस टाइम पर कहाँ रैंक कर रही है, गूगल के कौन से नंबर पे रैंक कर रही है, और लाइक कौन से पेज के ऊपर आप अभी सबसे ज्यादा सर्च आउट हो रहे हैं, ये चीजें भी हो सकती है। ये मेरे पास प्लगइन, जैसे मैंने एक्सटेंशन डिलीट कर रखा है, अगर वो एक्सटेंशन, कोई बात नहीं, मैं आपको, क्या चीज? हाँ जी, बोलिए। एसईओ क्विक एक टूल है, एक्सटेंशन है जी। हाँ हाँ, एसईओ क्विक ही बता रही हूँ मैं आपको, एसईओ क्विक एक टूल है। Let me show you। ये देखो, फर्स्ट जो टूल है ना, एसईओ क्विक, ये टूल है, इससे क्या कर सकते हो, आप अपने कीवर्ड सर्च कर सकते हो। ये अगर आप गौर करो तो ये देखो, ये आपको दिखाता है आपकी वेबसाइट इस टाइम पर गूगल इंडेक्स पर कहाँ है, याहू इंडेक्स पर कहाँ है, बिंग इंडेक्स पर कहाँ है, ठीक है, सैमरस के ऊपर इसकी क्या रैंकिंग है, ये सारे सर्च बार्स है। किसी किसी रीजन के अंदर, जैसे इंडिया के अंदर गूगल ज्यादा चलता है, और ये अपना ब्राउजर ज्यादा चलता है, क्रोम, ठीक है, ये इसी का पार्ट हो गया, या याहू ज्यादा चलता है। तो इन सभी के ऊपर आप कौन से नंबर पे रैंकिंग कर रहे हो ये बताता है, कौन से कीवर्ड्स आपको यूज करने चाहिए वो बताता है, पेज की रैंकिंग करनी चाहिए वो बताता है, कोई ट्रबल शूट आ रहा है आपको वो बताता है। ये देखो, ऐसा इंटरफेस आपको शो करेगा जब आप एसईओ को एक डाउनलोड या इंस्टॉल करोगे। आप पेज की इंफॉर्मेशन ले सकते हो, आप डायग्नोज कर सकते हो अपने पेज को, आप इंटरनल लिंक्स देख सकते हो, आप एक्सटर्नल लिंक्स देख सकते हो, आप डेंसिटी चेक कर सकते हो कि आपके पास कितना डेटा आ रहा है, कितने लोग आपको सर्च आउट कर रहे हो, कितने लोग आपको क्लिक कर चुके हैं, कितने लोग आपके कौन से पेज पर जा रहे हैं, वो सब देखना होता है। तो यूआरएल कंपेयर कर सकते हो। सपोज आपने अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट किया और मैं भी आपके कंपेटिटर हूँ, तो आप मेरा एक साइड अपना यूआरएल प्लेस करते हो, दूसरी साइड मेरा यूआरएल प्लेस करोगे, आपको दोनों की डिटेल्स मिलेंगी। आप दोनों को देख सकते हैं कि अच्छा, ये अभी 10th नंबर पे रैंक कर रहा है, मैं अभी 5th नंबर पे रैंक कर रहा हूँ।
तो मुझे थोड़ा और करना चाहिए क्योंकि 10th से 5th में आने में विदिन 2 मंथ्स लगते हैं, तो वो आपको रिप्लेस कर सकता है, इसलिए आपको नंबर 1 पे रहने के लिए कंटिन्यूअसली ब्लॉगिंग करते रहना होगा। तो ये सारा डेटा आप यहाँ से फेच आउट कर सकते हो कि अभी मुझे कितना करना चाहिए, ठीक है? एलेक्सा इज़ ऑल्सो एन सर्च इंजन के ऊपर कौन से नंबर पे रैंकिंग हो रही है, तो ये सारी चीज़ें चेक आउट कर सकते हो। राइट, तो ये एसईओ क्विक है, ये बहुत बेस्ट टूल है। मोज मोज भी होता है, MOZ, ठीक है? उन टूल्स को भी यूज़ कर सकते हो, इन्हें चेक करने के लिए मॉस बार जिसे बोलते हैं। AHREF होता है, वो सब भी यूज़ करोगे। तो ये सभी की सभी चीज़ें उसी के सब पार्ट्स हैं। पॉडकास्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो, सबमिट कैसे कर सकते हो पॉडकास्ट, आप अपना जैसे कि कोई लाइव इंटरव्यू आपका किसी के साथ हुआ है, तो उसका क्रिएशन कैसे होता है, कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे क्रिएट कर सकते हो, वो सब देखोगे। ई-कॉमर्स वेबसाइट क्रिएशन कैसे होता है? व्हाट इज़ ई-कॉमर्स? ई-कॉमर्स मीन्स टू बी जैसे हमारे पास अ, ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म ऐसा होता है। ये तो PHP कोडिंग लैंग्वेज से बना हुआ है, ठीक है? इसके अंदर 2-4 और भी लैंग्वेज यूज़ हुई है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, क्योंकि इसके अंदर बड़े सारे ये इंटरफेसेस देखो, ऑल फ्रेश ये वगैरह-वगैरह। तो ये सारी बहुत टिपिकल चीज़ें होती हैं, इनको बिल्कुल हाथ से बनाया गया है, मीन्स टू बी हर एक चीज़ की कोडिंग की गई है, ठीक है? तो अगर मैं आपको हम जो वेबसाइट बनाएँगे वो बिना कोडिंग है। ये देखो इसकी कोडिंग इतनी बड़ी है। ये देख लो, हर एक एलिमेंट को लगाना, हर एक एलिमेंट के बाद कौन सी जगह रीडायरेक्ट होना है, ये तो अभी कम है, ये और लोड हो जाएगी, ठीक है? तो ये बहुत बड़ी कोडिंग है और इसको सारी चीज़ों को हाथ से बनाया गया है। लेकिन हमें ये सिर्फ़ और सिर्फ़ वर्डप्रेस की मदद से करना है। मैं बता आपको रही थी ई-कॉमर्स की वेबसाइट। ई-कॉमर्स की वेबसाइट का मतलब ये होता है एक ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर आप अपने प्रोडक्ट्स दिखा सकते हो कि मैं टीवी बेचता हूँ, मैं यहाँ पर वॉशिंग मशीन बेचता हूँ, और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आप ये सारे स्पेसिफिक फीचर्स यूज़ कर सकते हो, अपना अकाउंट देख सकते हो, ऑर्डर्स देख सकते हो, विश लिस्ट देख सकते हो। उसके बाद बेसिक इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट क्या कि आप यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, आप यहाँ से कार्ट का सेक्शन देख सकते हो। कार्ट के अंदर क्या होगा कि कौन से प्रोडक्ट्स आपने चूज़ कर रखे हैं जिन्हें आप खरीदना चाहते हो, या फिर आपने परचेज़ लिस्ट में डाल दिए, तो वो सारी चीज़ें आपको कार्ट के ऑप्शन में दिखेंगी। और ये सारे ऑप्शंस को दिखाना ही ई-कॉमर्स होता है, जिसके आप ऊपर आप कमर्शियल पेमेंट्स कर सकते हो। अगर आपसे कोई परचेज़ करता है तो आप उसके चार्जेज़ लेते हो, तो वो ई-कॉमर्स वेबसाइट क्रिएशन होता है, जिसमें मेन ही यही है कि आपको वहाँ पर पेमेंट गेटवे लगाना होता है। आप वहाँ पर कूपन भी दे सकते हो लोगों को, जैसे ये लोग कूपन दिखाते हैं ना कि हाँ, आप